हेलो फ्रेंड्स, यह है इस ड्रामे का पार्ट 3। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यांगशी गुस्से से घर आती है और छू यान को गालियां दे रही होती है। शाओ ये यांगशी से पूछता है कि मॉम, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तो यांगशी कहती है कि मत पूछो, मुझे किसी कुत्ते ने चाटा है। तभी उसे छू यान का मैसेज आता है, जिसे देखकर यांगशी कहती है कि उसने मुझे मैसेज क्यों किया, कहीं छू यान ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। दूसरी तरफ छू यान मैसेज करने के बाद मोबाइल वहीं रख कर चला जाता है। तभी चोरी छुपके यूशान आती है और छू यान का मोबाइल उठाकर यांगशी को मैसेज करके वहां से भाग निकलती है। यूशान ने खाना पीना छोड़ दिया है। वो जिद पर अड़ गई है कि जब तक यांगशी नहीं आएगी वो खाना नहीं खाएगी। असिस्टेंट उसके जिद के आगे झुक जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। ये कहते ही वो यांगशी को कॉल करके कहता है कि मिस यांगशी, मैं मिस्टर वू छू यान का पर्सनल असिस्टेंट, मैं यूशान की वजह से आपको कॉल कर रहा हूँ। यांगशी कहती है कि अफेसिया ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट जहाँ तक मुझे याद है डे आफ्टर टुमारो है। असिस्टेंट कहता है कि मिस यांगशी, मैं जानता हूँ कि इतनी रात को कॉल करना ठीक नहीं है, लेकिन लिटिल गर्ल हंगर स्ट्राइक पर बैठ गई है। यांगशी कहती है कि वो भूख हड़ताल कैसे कर सकती है। असिस्टेंट कहता है कि यूशान तुमसे मिलना चाहती थी, मिस्टर वू ने मना कर दिया तो वो नाराज होकर बैठ गई। यांगशी पूछती है कि वो कब से हंगर स्ट्राइक पर है। असिस्टेंट कहता है कि कल रात से उसने एक निवाला तो क्या, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। यांगशी पूछती है तो छू यान ने क्या कहा। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर वू ने कहा है कि यूशान जो चाहती है वो नहीं हो सकता, अपॉइंटमेंट डेट पर ही मीटिंग होगी, उसे भूख हड़ताल करने दो, ज्यादा देर तक वो भूखी नहीं रह सकती। यांगशी कहती है कि वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। यांगशी वू हाउस पहुँच जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि यूशान कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। उसने कहा है कि वो जब तक तुम्हें देख नहीं लेती वो ना कुछ खाएगी और ना ही रूम से बाहर आएगी। यांगशी कहती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ, तो मेड से कहकर उसका फेवरेट खाना बनवाओ। ये कहते ही वो यूशान के रूम में जाती है तो उसे देखकर यूशान खुश होती है और उसके पास जाती है। यांगशी कहती है कि तुम हंगर स्ट्राइक कैसे कर सकती हो। यूशान कहती है कि तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती और अब कभी मेरे पास नहीं आओगी। यांगशी कहती है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, चलो साथ चलो कुछ खाते हैं। ये कहते ही वो उसे उठाकर डाइनिंग रूम में ले आती है। यूशान भूख से जल्दी जल्दी खाने लगती है। यांगशी उसे आराम से खाने को कहती है तो यूशान बोल पड़ती है और कहती है कि मम्मा आप भी खाओ। तभी छू यान आता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या यूशान अभी तक भूख हड़ताल पर है। असिस्टेंट बताता है कि नहीं बॉस, उसने खाना खा लिया है। तभी छू यान की नजर यांगशी पे पड़ती है तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। यांगशी कहती है कि मुझे यूशान की याद आ रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने आ गई। यहाँ आकर मुझे असिस्टेंट से पता चला कि यूशान ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो मैंने असिस्टेंट से रिक्वेस्ट की कि मुझे उससे मिलने दे। छू यान रूडली उसे हाँ कहता है तो यूशान कहती है कि आपको यांगशी के साथ इतना क्रूर होने की इजाजत नहीं। छू यान कहता है कि अब तुमने यांगशी को देख लिया और खा भी लिया, अब चलो अपने रूम में जाओ, मुझे यांगशी से अकेले में कुछ बात करनी है। यूशान ना कहती है तो छू यान कहता है कि डोंट वरी, मैं यांगशी को बुली नहीं करूँगा। चैंग यू यूशान को लेकर चला जाता है। छू यान यांगशी से कहता है कि तुम झूठ बोलकर चैंग यू को बचा रही हो, मैं जानती हूँ उसने ही तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया। यांगशी कहती है कि चैंग यू ने जो कुछ भी किया वो यूशान के भले के लिए किया, अगर तुम उस पर इस तरह का ब्लेम लगाओगे तो ये गलत होगा। छू यान कहता है कि उसने तुम्हें आने को कहा और तुम आ गई। यांगशी कहती है कि मैं कैसे ना आती, वो एक टाइम खाना नहीं खाती तो ठीक था, लेकिन उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो अभी छोटी है, तुम उसे इतनी देर तक भूखा कैसे रख सकते हो, तुम्हें उसके साथ केयरफुल रहना होगा। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर छू यान कहता है क्या दूसरी लड़कियाँ? यांगशी कहती है कि तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं यूशान से मिलने जा रही हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है। यांगशी यूशान को स्टोरी सुनाकर सुला रही होती है। दरवाजे पर छू यान उसे देख रहा होता है।
यूशान के सोने के बाद यांगशी उसे देखकर सोचती है कि अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो वो यूशान जितनी बड़ी होती। ये सोचते ही वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी छुयान को देखकर अपने आंसू पोंछने लगती है और बाहर आकर उससे पूछती है कि तुम कब से यहाँ खड़े हो। छुयान कहता है कि जब तुम उसे स्टोरी सुना रही थी तब से। यांगशी कहती है कि यूशान के लिए मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, तुम्हें मुझ पर इस तरह नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो अपने आंसू पोंछने लगती है तो छुयान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि इस तरह अपने आंखों को मत मलो। यांगशी उसे दूर होने लगती है तो छुयान कहता है कि हिलो मत। फिर उसके आंसू पोंछकर कहता है कि मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था, मैं यूशान को संभाल नहीं पा रहा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे करती हो और वो तुम पर इतनी डिपेंडेंट क्यों है। यांगशी जाने लगती है तो छुयान कहता है कि इतनी बड़ी पर्सन अपने आंसू भी नहीं पोंछ पा रही। ये कहते ही वो उसके नेक को देखने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो उसे मिला था तो उसने वाइट कर निशान छोड़ दिया था। पर यांगशी उससे दूर करके कहती है कि किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती, जाने दो मुझे। छुयान कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें गले लगाने का, लेकिन बहुत सी लड़कियां ड्रीम देखती हैं सीईओ वू छुयान की वाइफ बनने की। यांगशी कहती है कि लेकिन मैं उनमें से नहीं। ये कहते ही वो जाने लगती है। तभी बादल गरजते हैं। यांगशी डर के मारे छुयान को हग कर लेती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। यांगशी पहले थंडर से नहीं डरती थी, लेकिन उस रात के बाद से उसे डर लगने लग गया है। वो छुयान से कहती है कि सॉरी, मैं थंडर से डरती हूँ इसलिए ऐसा किया। तभी फिर से बिजली कड़कती है। यांगशी डर के मारे बैठ जाती है। छुयान उसे कवर करके कहता है कि डरो मत। फिर उसे रूम में ले आता है और कहता है कि आज रात यहीं रुक जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ड्राइव करना भी सेफ नहीं है। यांगशी कहती है ठीक है, मैं शाओ यी को कॉल करके बता देती हूँ। यांगशी शाओ यी को कॉल करके कहती है कि काफी लेट हो गया है, आज रात में नहीं आऊंगी, सुबह होते ही वापस आ जाऊंगी। शाओ यी हाँ कहता है। तभी पीछे से छुयान खांसने लगता है। यांगशी कहती है छुयान चुप हो जाओ। शाओ यी आवाज सुन लेता है और कहता है कि मॉम, आज रात आप स्टेप फादर के साथ रुक रही हो। मॉम, स्टेप डैड के बारे में क्या ख्याल है, वो आपके साथ कैसे हैं? यांगशी कहती है कि बकवास मत करो, जाओ सो जाओ। फिर छुयान से कहती है कि ये तुमने जानबूझकर किया ना, मैं अपने बेटे से बात करी थी, वो क्या सोचेगा कि मैं सारी रात एक लड़के के साथ थी। छुयान उसके क्लोज जाता है और कहता है कि मिस यांगशी, एक अजनबी आदमी के घर पर सारी रात रहना, क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? यांगशी कहती है ज्यादा सोचो मत। तभी वो डर के उसे हग कर लेती है। छुयान उसे सुला कर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके फेस पर जो स्कार है वो फेक है। ये देखकर वो शॉक्ड होता है और वापस से उसके फेस पर स्कार लगाकर उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांगशी जब उठती है तो अपने पास छुयान को सोता देखकर शॉक्ड होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और शॉप पहुंचकर सोचती है कि मुझे जल्द ही चेंज करना होगा। छुयान की सेंट मुझ पर छा गई है, वो मुझे पागल कर देगी। तभी वो यान यान से टकरा जाती है। इस वजह से यान यान के ऊपर कॉफी गिर जाती है। यांगशी तो उसे पहचान लेती है पर यान यान उसे पहचान नहीं पाती। यान यान कहती है कि ये कौन है जो अंधों की तरह चल रही है। यांगशी सॉरी कहती है तो यान यान की दोस्त शीशी कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ये सब जानबूझकर किया, तुम्हें पता भी है मेरी फ्रेंड के शूज कितने महंगे हैं, अगर तुम खुद को सेल भी कर दो तभी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। यान यान कहती है कि छोड़ो, अब ये गंदे हो गए हैं, मुझे तो ये तक याद नहीं कि मेरे शूज का ब्रांड कौन सा था, बस ये समझो कि मैंने किसी गंदी चीज पर पाँव रख दिया। यांगशी कहती है कि ओह कितनी गंदी स्मेल आ रही है, शायद किसी ने सुबह उठकर टीथ ब्रश नहीं किए। यान यान कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? यांगशी कहती है कि स्मेल कितनी बुरी आ रही है। यान यान कहती है कि स्मेल वो भी मुझसे, तुम कितनी बेशर्म हो, मैं पहले तुम्हें जाने देना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हारा ख्याल किया, लेकिन अब नहीं। यांगशी कहती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा? शीशी कहती है कि यान यान के शूज फेमस डिजाइनर के लिमिटेड एडिशन है और जो तुमने अभी खराब कर दिए, अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना होगा वरना यहाँ से जाने का सोचना भी मत। यांगशी कहती है कि कीमत बताओ, मैं तुम्हें कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, ये ना हो कि तुम बाद में इनकार कर दो। यान यान कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, तुम जानती भी हो इसकी कीमत कितनी है।
यांगशी कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यान यान कहती है कि किसने कहा, मैं तुमसे कंपनसेशन नहीं लेना चाहती। मेरे ये जूते डिजाइनर हैं और इसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, क्या तुम अफोर्ड कर लोगी? यांगशी कहती है कि अपना बैंक कार्ड मुझे दो। यान यान कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो? यांगशी कहती है कि तुमने मुझे कोई अकाउंट नहीं दिया, मैं तुम्हें पे कैसे करूंगी? यान यान अपना कार्ड निकाल कर उसे देती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है ये सच में मुझे पे करेगी। यांगशी कार्ड लेकर पेमेंट कर देती है और कहती है कि मैसेज देख लो, मैंने पैसे भेज दिए हैं। वहीं खड़े कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये लड़की तो कमाल की है और साथ रिच भी। यान यान को तो अच्छा खासा सुना दिया। शीशी उनसे कहती है कि बकवास मत करो, यान यान दिखाओ सबको और इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारो। यान यान अपना मोबाइल चेक करती है तो शॉक्ड होकर कहती है कि क्या 3 लाख, ऐसा कैसे हो सकता है? शीशी कहती है कि इस अगली लड़की के पास इतने पैसे कहां से आ गए? यांगशी कहती है कि गली गली कटोरा लेकर भीख मांगने वाली, तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि इस बात से कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए। फिर यान यान से कहती है कि तुम अब ये जूते उतार सकती हो। यान यान कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? यांगशी कहती है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने अभी तुम्हें इसके पैसे दिए हैं, अब ये मेरे हैं, क्या तुम इसे निकाल सकती हो? यान यान कहती है कि अगर तुमने ये ले लिए तो मैं क्या पहनूंगी? यांगशी कहती है कि तुम जो भी पहनो ये मेरा मसला नहीं है। वहीं पे खड़ी कुछ लड़कियां यान यान की इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि एक तो उसने पैसे भी ले लिए, ऊपर से शूज भी नहीं उतारी, कितनी अजीब औरत है ये। उनकी बातें सुनकर यान यान गुस्से से जूते निकाल देती है। वही जूते यांगशी उठाकर फेंक देती है तो यान यान कहती है कि तुमने मेरे जूते क्यों फेंके? यांगशी कहती है कि ये मेरे जूते हैं, मैं जो चाहे करूं, इससे तुम्हें क्या? मुझे अब तुम्हारी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं। ये जूते तुमने पहने हुए थे इसलिए ये गंदे हो गए हैं, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सारी लड़कियां क्लैपिंग करने लगती हैं। यान यान कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करने से पहले 100 बार सोच लो। मैं वू फैमिली की यंग लेडी हूँ। यांगशी कहती है कि वू फैमिली? शीशी कहती है हाँ, वू छू यान यांगशी ग्रुप से रिलेशनशिप रखने वाला है। यांगशी फिर से कहती है क्या वू छू यान? शीशी कहती है हाँ, क्यों बोलती बंद हो गई? तुम जैसी अगली लड़की कभी भी उस जैसे आदमी को हासिल नहीं कर सकती। यान यान कहती है कि इस जैसी बदसूरत औरत को कौन पसंद करेगा, मुझे तो उसे देखने में भी घिन आ रही है। तभी वहाँ मू यान ये आता है और कहता है कि मिस यान यान, जितना मैं जानता हूँ मिस्टर वू ने अभी तक तुमसे शादी नहीं की, तुम पहले उससे शादी करो फिर आकर बोलना। यान यान वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यांगशी कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए, मैंने छू यान और यांग यान के बीच ऐसे रिलेशनशिप की उम्मीद नहीं की थी। यान ही कहता है कि यान यान कुछ साल पहले वो हाउस में अपनी बच्ची के साथ रहने लग गई थी, कहीं वो बच्ची तुम्हारी तो नहीं जो तुमसे छीन ली गई थी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much.